बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इमाम आज़म हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में खलीफा के दरबार में एक बेरिया आया जो खुदा के साथ से इनकार करता था। उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि खुदा का कोई वजूद है। ये कायनात खुद बनी है और खुद ब खुद चल रही है। लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं। ये सब कुछ है, कोई बनाने वाला मौजूद नहीं। ये उसका दावा था और उसने चैलेंज किया कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ा आलिम दीन है उसको मेरे मुकाबले में लाया जाए ताकि मैं उससे बहस करूं। लोग तो गलती के शिकार हैं। अपने आप को बिना वजह गैबी ताकत के ताबे कर दिया है उन्होंने। उस जमाने में सबसे बड़े आलिम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। खलीफा ने इमाम साहब के पास एक आदमी भेजा। रात का वक्त था और खलीफा का दरबार भी रात को ही खुलाता था। बगदाद में एक बहुत बड़ा दरिया है जिसको दरियाई दजला कहा जाता है। उसके एक जानिब शाही महल थे और दूसरे जानिब शहर था। इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाह ताला अन्हु शहर में रहते थे, इसलिए दरिया पार करके शहर आना पड़ता था। इसलिए अगर कोई शहर से दरबार आना चाहता तो उसे दरिया पार करना पड़ता था। खैर, बादशाह का ये पैगाम इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचा दिया गया कि एक देहरिया आया है जिसने ये दावा किया है कि खुदा का कोई वजूद नहीं है और कायनात खुद ब खुद चल रही है। आपको मुनाजरा के लिए बुलाया गया है ताकि आप आकर उस देहरिये से बहस करें और उसको सीधे रास्ते पर लाएं। इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप जाकर कह दें कि मैं आ रहा हूँ। वो आदमी वापस चला गया और कहा कि इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को पैगाम सुना दिया है और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह आने वाले हैं। अब दरबार लगा हुआ है और खलीफा हमारा उज़रा बैठे हुए हैं और दहरिया भी बैठा हुआ है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का आने का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन इमाम साहब तो अभी तक नहीं आए। रात के 12 बज गए, लेकिन इमाम साहब का कोई पता नहीं था। दहरिये की तो खुशी की कोई इंतहा न रही। उसने कहा कि लगता है इमाम साहब डर गए हैं और समझ गए कि कोई बड़ा फलसफी आया है यहाँ, मैं उससे निमट नहीं सकूंगा, इसलिए वो छुपकर बैठ गए हैं। और हाँ, अब सभी लोगों को ये यकीन कर ही लेना चाहिए कि अब तो वो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। अब खलीफा भी फिक्रमंद है और जरा भी हैरान है। दहरिया बेटा शेखी दिखा रहा था। जब रात का 1 बजा तो इमाम साहब दरबार में हाजिर हुए। खलीफाए वक्त ने अदबन ताज़ीम की, जैसे उलमा का एहतराम किया जाता है। तमाम दरबार खड़ा हो गया। खलीफा ने इमाम साहब से कहा कि हुजूर, आप इतनी देर से क्यों आए हैं, जबकि आदमी आपके पास रात 8 बजे भेजा गया था और अब रात का 1 बज गया है। आखिर इतनी ताखिर की क्या वजह पेश आई? इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक अजीबो गरीब हादसा पेश आ गया था और जिंदगी भर ऐसा वाकया मैंने कभी नहीं देखा था। सारा दरबार हैरान हो गया कि क्या हादसा पेश आया होगा। इमाम साहब ने कहा कि बहुत अजीबो गरीब वाकया था, मुझे खुद भी अभी समझ तक नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। खलीफा ने कहा कि बताइए क्या हादसा पेश आया था। तब आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं जब शाही महल की तरफ चला हूँ तो बीच में दरिया था। जब दरिया के किनारे पर पहुंचा तो अंधेरी रात थी, ना कोई मल्लाह और ना ही कोई नाव था। वहां पर आने का कोई रास्ता नहीं था। मैं हैरान था कि दरिया को कैसे पार करूं। इसी बीच में मैं खड़ा था और मैंने ये हादसा देखा कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद बने बनाए तख्ते निकलने लगे और एक के बाद एक निकलते चले आ रहे हैं। मैं हैरान से देख रहा था कि ए अल्लाह, दरिया में से मोती निकल सकता है, मछली निकल सकती है, मगर ये बने बनाए तख्ते कहाँ से आ रहे हैं। अभी मैं हैरत में था कि एक और हादसा पेश आया। तख्ते खुद ब खुद आपस में जुड़ने लगे और जुड़ते जुड़ते एक नाव बन गया। मैंने कहा, या अल्लाह, ये नाव कैसे तैयार हो गया? आखिर उन्हें कौन जोड़ रहा है कि ऊपर नीचे खुद ब खुद जुड़ रहे हैं। अभी मैं इसी हैरत में था कि दरिया के अंदर से लोहे निकलना शुरू हो गई और उसके अंदर ढुकने लगी और देखते ही देखते एक बेहतरीन कश्ती बन गई। मैं हैरत में था कि ये क्या माजरा है। ये तख्ते जो जुड़े हुए थे उनके सुराखों से पानी अंदर घुस रहा था। दरिया के अंदर से खुद ब खुद रोगन निकलना शुरू हुआ और उन सुराखों में भर गया, जिससे पानी अंदर घुसना
बंद हो गया। अभी मैं इसी हैरत में था कि कश्ती खुद ब खुद बढ़ना हमारी तरफ शुरू हुई और किनारे पर आकर ऐसे झुक गई जैसे कि मुझे सवार करना चाहती है। मैं भी बैठ गया और खुद ब खुद चली, मुझे लेकर रवाना हो गई। कश्ती दरिया की धार पर पहुंची। पानी इधर को जा रहा था और कश्ती खुद ब खुद उधर को जा रही थी, क्योंकि शाही महलात उधर को थे। मैं काफी हैरान था कि ये खुदा, पानी के बहाव के खिलाफ कौन उसे ले जा रहा है। यहाँ तक कि कश्ती शाही महल के करीब किनारे पर पहुंच गई और आकर झुक कर खड़ी हो गई ताकि मैं उतर जाऊं। लिहाजा मैं उतर गया। फिर मेरे देखते ही देखते कश्ती अचानक गायब हो गई और मैं घंटा भर किनारे खड़ा ये सोचता रहा कि आखिर ये माजरा क्या था। और यही वो हादसा था जिसकी वजह से मुझे देर हो गई। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आखिर ये माजरा क्या था। मैं खलीफा ये माफी चाहता हूँ कि मुझे 8 बजे बुलाया गया था और मैं 1 बजे पहुंचा हूँ। देहरी ने कहा कि इमाम साहब, मैंने तो ये सुना था कि आप बहुत बड़े आलिम हैं, बड़े दानिशमंद और फाजनात में हैं, लेकिन ये क्या, आप तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। भला ये कहाँ मुमकिन है कि पानी में से खुद तख्ते निकल आएं, खुद जुड़ जाएं, खुद कीले ठुक जाएं और खुद किनारे लग जाएं और खुद रोवन लग जाएं और खुद आकर झुक भी जाएं और आप उसमें बैठ जाएं और वो खुद चल पड़े, खुद किनारे पर पहुंचा दे। ये कोई अकल में आने वाली बात नहीं है। मैंने समझा था कि आप बहुत अक्लमंद, आलिम और फाशिन हैं। आपका इमाम लक़ब है और बातें कर रहे हैं नादान और बच्चों जैसी। ये कैसे मुमकिन है कि कोई कश्ती बनाने वाला नहीं और वो खुद ब खुद बन गई, कोई कीले ठोकने वाला नहीं और वो खुद ही ठुक गई, कोई रोगन भरने वाला नहीं और उसमें खुद से रोगन भर गया, कोई चलाने वाला नहीं है और वो खुद चल पड़ी, कोई समझाने वाला नहीं है कि मुझे शाही महल जाना है और वो खुद ही शाही महल पहुंच गई। इमाम साहब ने फरमाया कि अच्छा, ये बात नादानी और बेवकूफ़ी की है। उसने कहा कि जी हाँ। आपने फरमाया कि अच्छा, ये कश्ती बनाने वाले की बगैर ना बन सके, चलाने वाले के बगैर ना चल सके, और इतना बड़ा जहान जिसकी छत आसमान और फर्श जमीन है, जिसमें शामिल लाखों जानवर है, आपके हिसाब से खुद ब खुद बन गई, खुद ब खुद चल रही है। सूरज भी और चांद भी खुद ब खुद चल रहे हैं। क्या ये कोई अकल में आने वाली बात है? एक मामूली कश्ती जिसे इंसान बना भी सकता है, वो अगर बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो इतना बड़ा जहान जो इंसान के बस में नहीं है, वो खुद ब खुद बन जाए तो तुम्हारी अकल बच्चों जैसी है या मेरी अकल? तुम नादान हो या मैं नादान हूँ? चुनांचे ये सुनते ही मनासरा खत्म हो गया। इमाम साहब के हक में जीत दे दी गई और देहरी अपना मुंह लेकर वापस हो गया। तो मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे मज़ेदार वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।